कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप के ऊपर विश्वास होता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में।
तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम स्थान में बना है। सप्तम स्थान किस चीज़ का होता है? मूल रूप से देखा जाए तो यह आपके मैरिड लाइफ यानी कि आपके वैवाहिक जीवन का स्थान होता है, लेकिन यह आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके बिजनेस व्यापार, आपके पार्टनरशिप यानी कि आपकी साझेदारी का भी प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। आपके डेली इनकम, कहीं ना कहीं आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों को भी यह भाव बताता है। और इस समयावधि में सप्तम भाव में लग्न के अधिपति यानी कि आपके व्यक्तित्व, ओवरऑल देखा जाए तो आपके पूरे जीवन के कंट्रोलर सूर्य, और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता, आपके सोचने समझने की शक्ति, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपके कुटुंब परिवार और आपके संचित धन के कंट्रोलर बुध पूरी तरह से 30 साल के पश्चात सप्तम भाव में शनि के साथ मिलकर के राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यह राजयोग आपके लिए कितना ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। पहले तो यह समय आपकी मैरिड लाइफ में स्थिरता प्रदान करेगा। जी हाँ, अगर पार्टनर के साथ कोई मतभेद हो गई थी पूर्व में, या फिर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कहा सुनी नोक झोंक चलती आ रही है, तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से उस नोक झोंक, उस मतभेद से आपको मुक्ति मिलेगी और फिर से आपकी मैरिड लाइफ में मजबूती और मधुरता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह तीनों के तीनों ग्रह इस राजयोग के प्रभाव से निश्चित तौर पर आपको अपने बिजनेस व्यापार में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आपको अपने व्यापार में सफलता के साथ ही अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नई योजनाएं और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकती है। कहीं ना कहीं यह समय आपके डेली इनकम में इम्प्रूवमेंट करेगा और आपके लाइफ पार्टनर के व्यक्तित्व में तो निखार लाएगा ही लाएगा, साथ ही आपके लाइफ पार्टनर के करियर में भी बड़ा परिवर्तन इस राजयोग के प्रभाव से हो सकता है। यह राजयोग पूर्ण रूप से आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावी करेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस समयावधि में आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपने वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे और इन दोनों की मदद से ही आपके कई प्रकार के कार्य पूरे होंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह समय आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति करवा सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर इस राजयोग के प्रभाव से खुलते हुए नजर आएंगे। यह समय आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाला समय साबित होगा। आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और यह समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में विशेष रूप से आपके मूल्य को बढ़ा देगा। अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आपको अवश्य ही गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो 11th हाउस होता है यह आपके छठे से छठा होता है। फलतः इस समयावधि में रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों के ऊपर आप हावी पड़ोगे। जी हाँ, अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं आपके शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए इस राजयोग को अत्यंत ही प्रभावी कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्यदेव की आराधना कीजिए। सूर्यदेव को एक लाल रंग का पुष्प जल में मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना आप लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं और शनिदेव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।